हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत देखेंगे जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। फ्रेंड्स, ब्रह्मांड क्या होता है इसके बारे में 2-3 पॉइंट देखेंगे और जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। ये ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ब्रह्मांड को समझने के लिए महाविस्फोट का सिद्धांत समझना बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि ज्योग्राफी में ये जो बिग बैंग थ्योरी है या महाविस्फोट का सिद्धांत है ये क्या है, किस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या इस सिद्धांत से की जाती है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ब्रह्मांड शब्द आया तो इसका मतलब इतना है कि ब्रह्मांड क्या होता है, व्हाट इज अ ब्रह्मांड, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, ब्रह्मांड क्या होता है इसको लेकर पश्चिमी देश जैसे वेस्टर्न कंट्री और भारत के बीच में कहीं ना कहीं विवाद है, क्योंकि पश्चिमी देश कहते हैं कि जितने भी ज्ञात सभी वस्तुएं, मतलब जितने भी हमें वस्तुएं ज्ञात है उनका सम मतलब उनका योग ही ब्रह्मांड है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या एक इंसान को जितनी वस्तुएं पता है उसका ही सम और कोई वस्तु नहीं है। मान लीजिए कि आप एक इंसान है और आप कभी भारत से बाहर नहीं गए, मान लीजिए आपको पता है कि पड़ोसी देश बांग्ला पाकिस्तान यही देश है, तो आप कहेंगे कि सिर्फ वर्ल्ड में 5 ही देश है, क्योंकि आपको 5 ही के बारे में पता है तो आप 5 ही के बारे में बता पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं खारिज कर दिया जाता है कि ऐसा तो है नहीं कि मनुष्य को जो जितनी चीजें मालूम है उसी का सम होगा ब्रह्मांड। तो वेस्टर्न कंट्री की ये जो अवधारणा है इसे कहीं ना कहीं गलत करार दिया जाता है। उसी के अपेक्षा जो भारत का सिद्धांत है ब्रह्मांड को लेकर कि ब्रह्मांड क्या है, तो भारत ने कहा कि ब्रह्मांड ज्ञात और अज्ञात सभी वस्तुओं का सम है। मतलब जो वस्तु हमें ज्ञात है और जो नहीं भी ज्ञात है अगर उनका सम कर दिया जाए, मतलब योग कर दिया जाए, वही ब्रह्मांड है। तो इस ब्रह्मांड को लेकर, ब्रह्मांड की जो परिभाषा को लेकर है वो भारत की जो परिभाषा है वो ज्यादा सुटेबल लगती है। तो इसलिए कभी भी आपसे कोई पूछे कि ब्रह्मांड क्या है तो कहिएगा ज्ञात प्लस अज्ञात सभी वस्तुओं का सम जो होता है वही ब्रह्मांड होता है। अब फ्रेंड्स, आते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे। तो देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर 3 सिद्धांत मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है, 3 सिद्धांत है। 3 सिद्धांत के दरवेज पे, मतलब 3 सिद्धांत के बेस पे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या की जाती है। तो देखिए कौन कौन सा सिद्धांत है। सबसे जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है वो है आपका बिग बैंग थ्योरी, जिसे महाविस्फोट का सिद्धांत कहते हैं। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है आपका स्थिर अवस्था सिद्धांत, ये भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। और सेकंड है दोलायमान सिद्धांत, ये भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाला एक सिद्धांत है। फ्रेंड्स, जितने भी ये सिद्धांत है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं या महाविस्फोट का सिद्धांत कहते हैं, इस पे ज्यादातर वैज्ञानिकों का मत सहमत है कि बिग बैंग सिद्धांत ही सही तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या कर पाता है। तो चलिए देखते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत क्या है। देखिए, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था लेमेत्रे, उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। बिग बैंग सिद्धांत, जैसे क्वेश्चन आया आपसे कि बिग बैंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, किसने दिया, तो लेमेत्रे नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया। जो बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या की जाती है कि बिग बैंग सिद्धांत या यूनिवर्स कब बना, तो बिग बैंग सिद्धांत कहता है कि आज से लगभग 14 अरब वर्ष पहले क्या था कि एक पिंड था। एक पिंड नहीं कह सकते, एक कण था, जिसे छोटा मतलब एक मान लीजिए कि कण था, जिसे उस कण का नाम दिया गया कि आद्य कण, एक कण था। अब उस कण में ये चीज था कि उस कण में बहुत ज्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर था। और आपको एक चीज पता होगी कि हाई एनर्जी लेस स्टेबिलिटी, लेस एनर्जी हाई स्टेबिलिटी, मतलब जो पिंड जिसमें ज्यादा ही एनर्जी होती है वो बहुत स्टेबल, बहुत कम रहता है, और जिसमें कम एनर्जी होती है वो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। दूसरा ये चीज है। तो फिर क्या हुआ कि इसमें जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर था तो इसका एक तरह से विस्फोट हो गया, मतलब ये टूट गया, मतलब ब्लास्ट हो गया। तो ब्लास्ट हुआ तो क्या हुआ, तो ब्लास्ट होके मतलब इसके जो कण थे, इसके अंदर कण के अंदर बहुत सारे जो पार्टिकल थे वो बिखर गए, चारों तरफ पूरे बिखर गए। फिर क्या हुआ कि अब छोटे जो कण थे वो छोटे कण थे वो अपने से बड़े कण की ओर मूव करने लगे। मतलब जब विस्फोट हुआ तो उसके बाद कण धीरे धीरे ठंडा हुआ। अब ठंडा हुआ तो जो सबसे छोटे कण थे उससे बड़े कण की ओर मूव करने लगे, और जो वो वाला कण था, जो बीच वाला कण था, मान लीजिए सबसे छोटा कण, वो उससे बड़े कण की ओर मूव करने लगा, उससे बड़ा कण सबसे बड़े कण की ओर मूव करने लगा। तो धीरे धीरे मूवमेंट आने लगे, एक दूसरे की ओर घूमने लगे, मतलब एक दूसरे की ओर जाने लगे ठंडा हुआ। इसी जाने के सिद्धांत में कहीं ना कहीं ग्रेविटी फॉर्म हो गई कि जो बड़े कण थे उनमें ग्रेविटी ज्यादा थी तो वो अपने से छोटे कणों को खींचने लगे या उसके चक्कर लगाने लगे। अब चक्कर लगाने लगे तो यहीं से चीजें बन गई, जैसे एक गैलेक्सी बन गया, प्लेनेट बन गया, ये सारी चीजें बन गई। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं महाविस्फोट का सिद्धांत है, जिसे आप अगर समझ गए तो एक बार और समझ लीजिए, नहीं समझ में आए तो देखिए क्या था
कि जो लेमेत्रे ने कहा कि जो बिग बैंग सिद्धांत है वो उसकी व्याख्या एक छोटे से एक कण के बेस पे की गई। जिस कण को लिया गया वो कण था आद्य कण, उसका नाम दिया जाता है आद्य कण। था उस कण में था हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर था। अब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होने के कारण उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम थी, मतलब स्थिर रहने की अवस्था बहुत कम थी। फिर उसमें क्या हुआ कि विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद उसके जो कण थे वो बिखरने लगे, चारों तरफ बिखर गए। फिर वो कण धीरे धीरे ठंडा होने लगे। अब ठंडा होने लगे तो वो एक दूसरे की ओर आने लगे, मूव करने लगे। संघनन होगा, जाहिर सी बात कोई चीज ठंडी होती है तो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करती है, तो वो कण एक दूसरे के पास आने लगे और वो सारे कण जो सबसे बड़ा कण था उसके चारों तरफ मूव करने लगे। इसी मूव करने के चक्कर में कई चीजें बनी, जैसे गैलेक्सी बन गया, प्लेनेट बन गया, ये सारी चीजें बन गई। तो फ्रेंड्स आई होप आपको बिग बैंग सिद्धांत समझ में आया होगा। ये कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सारे वैज्ञानिक इस मत से सहमत है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर बिग बैंग सिद्धांत सबसे अच्छी व्याख्या करता है। बाकी दो सिद्धांत उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि बिग बैंग सिद्धांत ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर सबसे ज्यादा मत है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यही से आते हैं। तो कभी कोई पूछता है कि जो बिग बैंग सिद्धांत में जिस कण की व्याख्या की उस कण का नाम क्या है, तो आद्य कण नाम है। और किसने दिया, तो लेमेत्रे ने दिया। बिग बैंग सिद्धांत की घटना कब हुई, तो लगभग 14 अरब वर्ष पहले हुई। उसके बाद पूछ लेता है कि वेस्टर्न कंट्री के हिसाब से ब्रह्मांड की परिभाषा क्या है। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स आपके लिए जो था सबसे इम्पोर्टेंट था, जो था वो उन्हें समझा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए आए तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।